डमो हरिहंताणं डमो सिद्धाणं डमो आयिरीयाणं डमो वज्रायाणं डमो लोये सौवसाहूणम्। जय गुरु पंच परमेष्टि भगवान की जय। तो कल चर्चा हुई थी कि बाहुबली जी को वैराग्य आ चुका है, भाई को निंदनीय शब्द कहे, धिक्कार है इस राज्य को, और धिक्कार है तुम्हें जिस राज्य के लिए तुमने अपने भाई पर बाण चला दिया, चक्र चला दिया। उसने अपने पुत्र महाबली को राज्य साथ सौंप दी और स्वयं गुरुदेव के चरणों में आराधना करते हुए जैनी दीक्षा ले ली। ठीक है। जिसने समस्त परिग्रह छोड़ दिया था तथा जो दीक्षा रूपी लता से आलिंगित हो रहे थे, ऐसा वे बाहुबली उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो पत्तों के गिर जाने से कृष लता युक्त कोई वृक्ष ही हो। गुरु की आज्ञा के में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करने में कुशल तथा एक बिहारी बन धारण करने वाले जितेंद्रीय बाहुबली ने 1 वर्ष तक प्रतिमा योग, याद रखना शायद पिछली बार ये आया भी था कि बाहुबली ने कितने समय तक प्रतिमा योग धारण किया था, तपस्या की थी। पिछली बार सेकंड ईयर के पेपर में क्वेश्चन आया था शायद, कि बाहुबली जिन्होंने पेपर दिया होगा अच्छे से उनको याद होगा, ये शायद पिछली साल आया था प्रश्न। आसन से खड़े रहने का नियम लिया। इन्होंने प्रशंसनीय व्रत धारण किए कि जो कभी भोजन नहीं करते थे, जिसके समीप का प्रदेश वन की लताओं से व्याप्त था, ऐसे बाहुबली वामी के क्षेत्रों से निकलते हुए सर्पों से बहुत ही खतरनाक हो रहे थे, जिनके फड़ा प्रकट हो रहा था। फुंकारते हुए सर्प के बच्चे जल उछल कूद रहे थे, चारों ओर से घिरे हुए थे। ऐसे श्री बाहुबली। अब ये याद रखना, एक लाइन मुझे, वैसे तो इसमें ज्यादातर उनकी तपस्या का वर्णन है, लेकिन ये फूली हुई बासंती फूली हुई बासंती लता अपनी शाखा रूपी भुजाओं के द्वारा उनका गाढ़ आलिंगन कर रही थी। हो सकता है आपसे पूछ लें कि कौन सी लता जो बाहुबली का आलिंगन किया, अपन देखते हैं ना बाहुबली भगवान की मूर्ति में, वो जो लता उनको लपटे रहती है, तो बासंती लता का नाम आया इसमें। तप रूपी अग्नि के संताप से संतप्त हुए बाहुबली केवल शरीर ही खड़े खड़े नहीं सूख रहा था, किंतु दुख देने वाले कर्म भी सूख गए थे। उत्कृष्ट नागिन ने वस्त्र धारण किए हुए थे, इन रूपी धूर्तों के द्वारा नहीं छेदन किए जा सकते थे। ऐसे बाहुबली के उस तपस्चरण का यहाँ वर्णन है। बाहुबली भगवान 22 परीक्षाओं का यहाँ वर्णन है, कैसे कैसे परीक्षाओं को सह रहे थे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक एक परीक्षा का लिखा हुआ है, किस किस परीक्षा को उन्होंने कैसे कैसे जीता था। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय दमन, वस्त्र त्याग, केसलोन, 6 आवश्यक, कभी बाधा नहीं होना, स्नान, परिश्रित सोना, दांतों नहीं करना, खड़े रहकर भोजन करना, दिन में 1 बार आहार लेना। 28 मूलगुण के ये पूरे देखो, 28 मूलगुण जिनको जानने हो कि 28 मूलगुण क्या होते हैं, ये पूरे 28 मूलगुण यहाँ से यहाँ तक लिखे हुए हैं इस पेज पे, पेज नंबर 212 पर। 28 मूलगुण, 5 महावत, 5 समिति, 5 इंद्रिय, 15 वस्त्र त्याग, केस लोन, 6 आवश्यक, कभी बाधा नहीं होना, और 7 ही आवश्यक, 1 2 3 4 5, ये 6 आवश्यक यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सब का पालन करना। तो ये देखो, मुनिराज के 28 तो मूलगुण होते हैं और 84 लाख उत्तर गुण होते हैं। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अब अभी मैं उस टॉपिक पे काम भी कर रहा हूँ थोड़ा सा। द्रव्यलिंगी घायलिंगी, कई लोग बहुत सारे मुनिराजों को इसलिए नहीं दर्शन करने जाते कि वो मुनिराज ही नहीं है। पंचम काल में आजकल हर श्रावक को एक नया दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है कि ये मुनिराज सही है कि नहीं, हम इनको नमस्कार करने जाएं कि नहीं जाएं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आपको निर्गंध दिगंबर कोई मुनिराज जैसे ही दिखाई दे, आपको तो उनके पास जाकर के उनको नमस्कार करना है, नमोस्तु करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। क्योंकि अगर उनके 5 महाव्रतों से वो सही हैं, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय कर रहे हैं, वस्त्रों को त्यागे हुए हैं, केस लॉन्च आदि कर रहे हैं, पृथ्वी पर पाटे पर सोते हैं, दातुन नहीं करते, खड़े होकर भोजन करना,
और दिन में एक बार भोजन करते तो उनके पूरे 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है और 28 मूल गुणों के जो भी पालन करते हैं वे सभी मुनिराज कहलाते हैं। उत्तर गणों में कथित कदाचित कोई दोष लग भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वे परम निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज ही कहलाते हैं और इन 28 मूल गुण में भी अगर कथित कोई दोष लग जाए तो उसके लिए भी प्रायश्चित आदि विधान है। लेकिन ऐसा नहीं कि इन 28 मूल गुण में से कोई मूल गुण अगर पालन नहीं हुआ तो मुनिराज नहीं है। इनमें कुछ भी नहीं छोड़ते, सबका पूर्ण रीति से पालन कर रहे थे। वे बाहुबली इस तरीके से बाहुबली भगवान के तप की यहाँ पे चर्चा प्रकट हुई है। उनको अणिमा आदि आठों रिद्धियां भी प्रकट हो गई थी। सम्यक दर्शन तो था ही। अवधि ज्ञान भी प्राप्त हो गया। सर्वावधि अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। बाहुबली महाराज की अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति पराक्रम में ईशत बसती ये रिद्धियां भी प्रकट हुई। 10 धर्मों से सहित थे, उत्तम क्षमा मार्दव वार्दव इन सभी धर्मों से भी सहित थे। धर्म ध्यान में लगे हुए थे। इस तरह से उनके तप का यहाँ वर्णन आगे दिया हुआ है। अब काम की बात। कभी कभी कीड़ा के हेतु से आई हुई विद्याधारियां उनके शरीर पर लगी हुई लताओं को हटा दी जाती थी। इस प्रकार धारण किए हुए समीचीन धर्म में तप की शक्ति उत्पन्न हुई। वेद मुनि लेश्या विशुद्धि को प्राप्त हुए शुक्ल ध्यान के सम्मुख थे। चलिए, एक वर्ष का उपवास समाप्त होने पर भरतेश्वर ने आकर जिनकी पूजा की थी, ऐसे महामुनि बाहुबली कभी नष्ट नहीं होने वाली केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति को प्राप्त हुए। जैसे ही बाहुबली को भरत ने आकर के नमस्कार किया, वैसे ही वे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दीक्षा लेते ही एक वर्ष का उपवास किया और उस केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब उनके मन में क्या सल थी, मेरे वह भरतेश्वर मुझसे संक्लेश को प्राप्त हुआ है, मेरे निमित्त से उसे दुख पहुंचा है। यह विचार कर बाहुबली के हृदय में विद्यमान था, इसलिए केवल ज्ञान ने भरत की पूजा की अपेक्षा की थी। इसलिए केवल ज्ञान ने भरत की पूजा की अपेक्षा की थी। भावार्थ, भरत ने पूजा करते ही बाहुबली का हृदय निश्चिंत हो गया और उसी समय उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रसन्न है बुद्धि जिसकी, ऐसे सम्राट भरत ने केवल ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से पहले और पीछे दोनों हाथों के समय विधि पूर्वक मुनिराज की पूजा की थी। अभी तक जिस भाई से युद्ध में लड़ रहे थे उसी भाई की अब आकर के पूजा कर रहे हैं। देखो, पहले मल्ल युद्ध कर रहे थे, जिस भाई पे चक्र चलाया था उसी भाई की अष्टदरब ला करके पूजा कर रहे हैं। ये है व्रतों का तप का फल। और अपने छोटे भाई बाहुबली बड़ी भारी पूजा की। सम्राट भरतेश्वर ने मंत्रियों के साथ, राजाओं के साथ, अंतःपुर की स्त्रियों के साथ, पुरोहितों के साथ उन बाहुबली मुनिराज के बड़े हर्ष के साथ नमस्कार किया। और आगे कहाँ तक कहा जाए, रत्नों का हार, गंगा का जल, रत्नों के दीपक, मोतियों के अक्षत की पूजा की थी, नैवेद्य अर्पित किया अमृत के पिंड से, उत्कृष्ट उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ा करके उनकी पूजा की। बाहुबली को केवल ज्ञान का बोध हुआ था। इंद्र आदि ने आकर के भी उनके केवल ज्ञान की अनुमोदना की थी। देवों ने नगाड़े आदि बजाए, देवों ने भी पूजा की। इस प्रकार समस्त पदार्थों को जानने वाले बाहुबली अपने वचन रूपी अमृत के द्वारा समस्त संसार को संतुष्ट करते हुए पूज्य पिता भगवान ऋषभ देव के सामीप्य से पवित्र हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। अब बाहुबली कहाँ पहुंच गए? कैलाश पर्वत पर। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, जिन्होंने पिता का मार्ग स्वीकृत किया था, ऐसे भी बाहुबली हम सबकी रक्षा करें। ये वाला पर्व समाप्त हो रहा है।
याद रखना, लता का नाम क्या आया है? बासंती। बासंती लता। ऐसे वे बाहुबली सदा जयवंत रहें। अब चल रहे हैं अपन आगे, सप्त त्रिंशत 37वां पर्व, 37 पर्व। अच्छा, कोई बताएगा आप में से कितने पर्व हैं इसमें टोटल? कमेंट करके बताओ, लिख के बताओ। 58? नहीं नहीं, 58 नहीं है। 45, 47। इसे बताते हो हम ही कंफ्यूज हो जाए देख के। अथानंतर जिसने समस्त दिग्विजय, अब यहाँ पे आगे सप्त त्रिंशत पर्व। अब हाँ 47। गीता जन्म फिरोजाबाद 22 पर्व, अरे 22 नहीं है। अच्छा, 26 से लेकर के 22 है, ठीक है। अथानंतर जिसने समस्त दिग्विजय समाप्त कर लिया था, ऐसे भारतेश्वर ने, जिसमें अनेक ध्वजाएं फहरा रही थी, ऐसे अयोध्या नगर में बड़े वैभव के साथ प्रवेश किया। अब अयोध्या नगर वापस आ गए कौन? भरत चक्रवर्ती। बड़े हर्ष के साथ राज्याभिषेक हुआ। भगवान ऋषभ देव के राज्याभिषेक के समय जैसी हुई थी तीर्थों का जल इकट्ठा करना, भगवान महाराज भरत के भी अभिषेक के समय राजाओं ने इसी प्रकार की विधि संपन्न की। अब यहाँ पे भरत का राज्याभिषेक हो रहा है, राज सिंहासन पर भी आरूढ़ हो गए। ठीक है। जो जो देवों को जीता था वे सब देवता भी आ गए, हिमवान, विजयार्थ देवता, मागध देव, ये सब देवता उनके सिर्फ आगे मस्तक झुका रहे थे भरत के आगे। वे संतोष को प्राप्त नहीं हुए थे कौन? भरत। क्योंकि उन्हें निरंतर इस बात का पछतावा हो रहा था कि मैंने अपनी विभूति भाइयों को नहीं बांट पाई। भाई बाहुबली के संघर्ष से उनका तेज कुछ कम नहीं हुआ था, किंतु कसौटी पर घिसे हुए सोने के समान और भी अधिक बढ़ गया था। इस प्रकार निष्कंटक राज्य को पाकर महाराज भरत उस सूर्य के समान देदीप्यमान हुए थे, जिसका की प्रताप बढ़ रहा है। महाराज भरत ने निधियों का यथायोग्य विभाग कर उनका उपयोग किया था, सो ठीक ही है। अब इस प्रकार निधियों के स्वामी हैं। अब आगे उस चक्र, अब देखो, ये वाले पर्व में एक, पिछले पर्व में बाहुबली तक का प्रकरण समाप्त हो गया। अब इस पर्व में चक्रवर्ती का वैभव कितना है ये पूरा आने वाला है। इस पर्व में बहुत कुछ है आपको लिखने लायक, याद करने लायक। अब आप हमसे पूछेंगे भैया कितना याद करना है इसमें से, तो मैं तो मुख्य मुख्य बता रहा हूँ, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं इस पर्व में, क्योंकि चक्रवर्ती का वैभव बताया जाएगा इस पर्व में। तो चक्रवर्ती का वैभव क्या है? देखो यहाँ पे पूछा, राजा सैनिक पूछ रहे हैं उस चक्रवर्ती का परिवार कितना था और विभूति कितनी थी। राजा सैनिक के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए गौतम स्वामी उसकी विभूति का इस प्रकार वर्णन करने लगे। महाराज भरत के, जिसके गंड स्थल से मद रूपी जल झर रहा था और जो जड़े हुए सुसज्जित दांतों से सुशोभित, अभी तक कुछ नहीं बताया, ज्यादा बताया नहीं है उसके बारे में, चक्रवर्ती के बारे में। आप बता रहे हैं, देखो, कितने एरावत हाथी के समान 84 लाख हाथी। कितने हाथी? 84 लाख हाथी। और उतने ही 84 लाख रथ थे। देखो बहुत नहीं लिखना, वरना परेशान हो जाओगे कितना याद करें। जो जो मन का लगे याद करने लायक उसको ही लिखना। 84 लाख रथ और 84 लाख हाथी। 18 करोड़ घोड़े। ठीक है, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 84 करोड़ पैदल सिपाही। ठीक है। वज्र वृषभ नारद सेनन था उनका, भरत चक्रवर्ती का, ये भी याद रखना। कितने धनुष के थे? 500 धनुष के थे। सेनन कौन सा था? समचतुरस्र सेनन, सर्वांगीण सुंदर ऊपर से नीचे तक। उनके महाराज भरत के अच्छी अच्छी रचना वाले 32,000 ही देश थे, 32,000 देशों के राजा थे वो। 32,000 देशों के राजा थे। 32,000 देवियां थीं।
32,000 नहीं थी, 32,000 तो उच्च कुल जाति से प्राप्त थी। ठीक है। पृथ्वी पर अप्सराओं की कथाओं को उतार थी। मिलेच्छ खंड राजाओं की 32,000 प्रिय रानियां थी। 32,000 यहाँ की, 32,000 और मिल गई मिलेच्छ खंड की, 32 और मिलेंगी टोटल। 32 प्लस 32 प्लस 32, टोटल 96,000। ठीक है, 96,000, 96,000 रानियां थी इसकी, भरत चक्रवर्ती की। वे 96,000 रानियां नखों की किरण रूपी फूलों के खिलने से कुछ कुछ लाल हथेली रूप पल्लवों से भुजा रूपी शाखाओं से कल्पलता की शोभा धारण कर रही थी। अब यहाँ उनकी रानियों की शोभा का वर्णन लिखा हुआ है सारा, कैसी थी उनकी सुंदर सुंदर रानियां। सारा उनका वर्णन लिखा है। इस प्रकार वह चक्रवर्ती उन रानियों के साथ अत्यंत मधुर तथा इच्छाओं से भी अधिक भोगों को भोगता हुआ शरीरधारी कामदेव के समान किया करता था। अब यहाँ पे एक और चीज आ रही है उनकी विभूति में। 32,000 नाटक थे। अब नाटक थोड़ा सा हो सकता है, अब जो भी होते हो, नाटक थे, 32,000 नाटक थे। 32,000 इंद्र की नगर समान शोभा धारण करने वाले 72,000 नगर थे। 72,000, 72,000 नगर थे। 96 करोड़ गांव थे उनके पास, जिनके अंदर बहुत सुंदर सुंदर बगीचे बने हुए थे। 99,000 द्रोणामुख बंदरगाह थे। ठीक है। 48,000 पत्तन थे। देखो ये पत्तन द्रोणामुख क्या होते हैं, अपन शांति धारा में सुनते हैं ना, द्रोणामुख पत्तन संवाहानंदनम कुरु कुरु। तो ये सब क्या है, ये सब गांव के बड़े बड़े रूप हैं। गांव से बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इस तरीके से ये होते हैं। खेट करवट मट्टम पत्तन द्रोणामुख संवाहा नंदनम, ये खेट आ गया। देखो 16,000 खेट हैं। ठीक है, जो जो कम कम होते जा रहा है उसको उससे बड़ा समझता जाना। ठीक है। पकाने के काम आने वाले 1 करोड़ हांडे थे। हांडे समझते ना, हांडे जिनमें बड़ा बड़ा खाना पकाया जाता है। 1 करोड़ हांडे, बड़े बड़े। ठीक है। 1 लाख करोड़ हल थे उनके पास। 30 करोड़ गौशालाएं। चक्रवर्ती का वैभव चल रहा है, हमने पहले ही कहा था। कंफ्यूज नहीं हो जाना, परेशान नहीं होना, बहुत कुछ लिखा है इसमें। ठीक है। अभी तक तो कोई भी पंडित जी प्रवचन देते थे तो यही बता देते, 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, ऐसा ऐसा चक्रवर्ती का वैभव था। अब उनको बजा के बता देना 1 करोड़ हंडे भी थे उनके पास। ठीक है। और भी इतना सब हमने आपको बता दिया। 30 करोड़ गौशालाएं, 3 करोड़ गौशालाएं थी। सॉरी, 30 नहीं, 3 करोड़। अब ये 28,000 ऐसे सघन वन थे। 28,000 वन थे उनके पास, जंगल, फॉरेस्ट। ठीक है। 18,000 मिलेच्छ राजा भी थे उनके पास। अब 9 निधियों के नाम देखो यहाँ लिखे हैं। कई लोग बीच बीच में पूछ रहे थे भैया 9 निधियों के नाम बता दो, 14 रत्नों के नाम बता दो। अब सब आएंगे। ठीक है। हमने कहा था आगे आएंगे। भरत के काल, महाकाल, नैसा, पांडव, पद्म, मागध, ये सब यहाँ निधियों के नाम लिखे हैं। जिनको चाहिए हो वो लिख लो। ये सब 9 निधियों के नाम लिखे हैं। अब क्या निधि क्या काम में आती है तो वो भी आगे दिया है सब। पुण्य की निधि स्वरूप महाराज भरत की पहली काल नाम की निधि, पहली काल नाम की निधि भरत के काल, देखो ये है ना पहली निधि, जिससे प्रत्येक दिन लौकिक शब्द अर्थात व्याकरण आदि के शास्त्रों की उत्पत्ति होती रहती थी। तथा वीणा बांसुरी नगाड़े आदि जो जो इंद्रियों के मनोक विषय थे, यह निधि समस्या अनुसार विशेष रीति से उत्पन्न करती थी। असी मसी कसी आदि 6 कर्मों के साधन वो संपदा निरंतर उत्पन्न करती थी।
ये काल नाम की पहली निधि बहुत सारे काम करती थी, ये सारे उसके काम लिखे हैं यहाँ। अब आगे एक और निधि आ रही है, असी मसी कसी, जो दूसरा काम करती है, ये दूसरी विधि है जिसका नाम है महाकाल नाम की दूसरी निधि। ठीक है, फिर तीसरी नई सर्य, ये तीसरी निधि है जो मकान आदि बनाती थी। ठीक है, ये सारी निधियां यहाँ लिखी हैं, पढ़ लीजिएगा किस नदी का क्या काम होता है चक्रवर्ती के। पूछेगा नहीं आपसे, इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, बस इतना ही पूछेंगे निधियां कितनी होती हैं, रत्न कितने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा पहली निधि का नाम पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। एक होती है, देखो उनके पास निधि जिसका नाम है महा सर्वरत्न नाम की। सर्वरत्न में जितने प्रकार के रत्न होते हैं वो सब रत्न उनके पास प्रकट होते हैं। चक्रवर्ती के पास हर प्रकार की वैरायटी के हीरे जवाहरात पन्ना मिलेंगे, जितने ही प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसी निधि होती है। ठीक है, अब कितने होते हैं? 14 रत्न भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ 7 अजीब होते हैं, 7 जीव होते हैं। जीव और अजीब के भेद से 14 रत्न होते हैं। रत्नों का ध्यान रखना, जो 14 रत्न हैं, ये रत्न 14 रत्न मतलब ये कंकड़ पत्थर वाले रत्न नहीं है। ये रत्न 7 जीव हैं और 7 अजीब हैं। सब यहाँ लिखे हुए हैं, चक्र छत्र दंड असी मणि चर्म काकड़ी, ये 7 अजीब होते हैं। और 7 जीव होते हैं, सेनापति गृहपति हाथी घोड़ा स्त्री सिलावट पुरोहित, ये 7 सजीव होते हैं। ठीक है, सेनापति गृहपति मतलब होता है खजांची, जो पूरा घर की व्यवस्थाएं चलाता है, वो गृहपति कहलाता है। हाथी घोड़ा स्त्री आप जानती है। सिलावट मतलब होता है इंजीनियर, डिजाइनर। ठीक है, इंजीनियर, भरत चक्रवर्ती के इंजीनियर थे ये, सिलावट इंजीनियर कहलाते। ठीक है, आपको याद होगा शायद, जब चक्रवर्ती वहां अपनी दिग्विजय यात्रा में गए थे तो उस समय उनको एक नदी पार करनी थी। वो जो 2 नदियां आई थी, निमग्न जला उन्मग्न जला, याद है नदियों नदियों के नाम? ब्रिज बनाया था, बहुत बढ़िया निशु जी, सही है। उस समय इन सिलावट रत्न को याद किया था, तो ये सिलावट जी आए थे, इनने आकर के रत्न बना दिया था, बहुत बढ़िया, याद है, चलो अच्छी बात है। स्त्री हाथी और घोड़ा की उत्पत्ति विजयार्द शैल पर हुई थी तथा अन्य रत्न निधियों के साथ साथ अयोध्या में ही उत्पन्न हुए थे। ये जो रत्न है, पूछा जा सकता है, बताओ कौन कौन से रत्न विजयार्द पर्वत पर उत्पन्न हुए थे? हाथी, स्त्री, घोड़ा तथा अन्य जो सारे रत्न हैं, ये अयोध्या नगरी में ही उत्पन्न हुए थे। ठीक है, अब महाराज भरत की प्रिय पत्नी का नाम क्या था? स्त्री रत्न का नाम क्या था, तो याद रखना, स्त्री रत्न का नाम जरूर याद रखना। लिख लो कॉपी में, बहुत अच्छे से, हो सकता है पूछ लें आपसे। महाराज भरत के रोग आदि उपद्रव से रहित सुभद्रा नाम की स्त्री रत्न थी। ठीक है, समझ आया? ये कितनी सुंदर थी, तो पूरा यहाँ लिखा हुआ है। इनकी ये मेन स्त्री थी। ठीक है, वह सुभद्रा कैसी थी, वह सुभद्रा ऐसी थी, ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ सारी सुभद्रा की प्रशंसा लिखी हुई है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ये सुभद्रा नाम अभी भी दिख रहा है मेरे को, ये लिखा है। मैं थोड़ा थोड़ा स्किप करता जाता हूँ, अगर पूरा पढ़ूंगा तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हुए। अपनी प्रिया सुभद्रा को भरत महाराज दोनों हाथों से आलिंगन कर शरीर को शांत करते थे, तो उनकी अंतरंग बातें भी यहाँ लिखी हैं। फिर यहाँ पे देखो कितना सारा विशेष वर्णन किया है, यहाँ भी प्रिया सुभद्रा का वर्णन अभी चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ खत्म हो गया। रत्न सहित नौ निधियां रानियां नगर सैया आसन सेना नाट्यशाला बर्तन भोजन सवारी, ये 10 भोग
साधन कहलाते हैं। ये 10 भोग साधन कहलाते हैं। 10 भोग साधन के नाम लिखे हैं यहाँ पर। 16,000 भरत चक्रवर्ती के, 16,000 गणबद्ध देव थे। ठीक है। अब आप लोग जहां जिस चीज का नाम आ रहा है ध्यान रखना। आप मेरे से नहीं पूछना कि क्या है क्या है। देखो जो भी चीज है उसके आसपास उसकी डिटेल लिखी हुई है इसमें। तो आप जरूर से पेज नंबर देख रहे, मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 233 चल रहा है। ठीक है। तो उसकी डिटेल भी आसपास लिखी है। तलवार धारण कर निधि रत्न स्वयं की रक्षा करने में सदा तत्पर रहते थे। ये 16,000 गणबद्ध देव। ये बिल्कुल गणबद्ध देव उनके पास बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह खड़े रहते थे। उनके घर को घेरे हुए छितिसार नाम का कोट था। दैदीप्यमान रत्नों के तोरणों से युक्त सरबद्ध नाम का गोपुर था। ठीक है। छितिसार नाम का कोट था। बड़ी वाली छावनी जिसमें सारी सेना ठहर जाए, नंद्यावर्त नाम था उसका। महल का नाम आपको पहले भी आया है, बैजयंत। एक हाथी का नाम भी आया था पहले। किसी को याद है? सभा भूमि का नाम है दिक् स्वस्तिका। ये सभा भूमि का नाम है। सब दिशाओं को देखने के लिए गिरी कूटक नाम का राजमहल, राजमहल का नाम भी आ गया देखो। ठीक है। वर्धमानक नाम की नृत्यशाला, डांस देखने के लिए, नृत्य देखने के लिए। गर्मी को शांत करने के लिए धारागृह नाम का बड़ा भारी स्थान था। वर्षा ऋतु में रहने के लिए, बरसात हो जाए तो गृह कूटक नाम का अलग महल था। चूना, सफेद चूना से पुता हुआ पुष्करावर्त नाम का खास एक और महल था। कुबेरा कांत नाम का भंडार गृह था जो कभी खाली नहीं होता था। वसुधारक नाम का बड़ा भारी अटूट कोठार था। जीमूत नाम का बड़ा भारी स्नान गृह था। चक्रवर्ती के अवतंसिका नाम की अत्यंत देदीप्यमान रत्नों की माला थी। ये भी याद, माला का नाम याद रखना। देवरमिया नाम की बहुत बड़ी सुंदर चांदनी थी। सिंहवाहिनी नाम की सैया थी जिसपे वो सोता था। ठीक है। उनके पास दो कुंडल थे। कुंडल मतलब कान में पहनने वाले। विद्युत प्रभ नाम के कुंडल। पाँव की चप्पल का नाम था विषमोची का। खड़ाऊ का नाम। ठीक है। देखो क्या लिखा है। महाराज भरत के रत्नों की किरणों से व्याप्त हुई विषमोची का नाम की ऐसी खड़ाऊ थी कि दूसरे के पैर का स्पर्श होते ही भयंकर विष छोड़ने लगती थी। अगर किसी ने चप्पल चोरी करने की कोशिश की तो भयंकर विष छोड़ देगी वो चप्पल। सामने वाला वही मर जाएगा। तो चक्रवर्ती के अलावा उनकी कोई चप्पल पहन नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता। तो ऐसी सुंदर चप्पलें सबकी हो काश, तो मंदिर के बाहर से चोरी ना हो पाए। वरना हमारी चप्पलें तो हमको बांध के रखनी पड़ती हैं। चलिए बहुत कुछ लिखा है इसमें, आप लोग भी पढ़ के आइएगा। अभेद्य नाम का कवच था। हाँ आ गया। विजय लक्ष्मी को भार को धारण करने वाला अजीतंजय नाम का रथ था। रथ का नाम पहले आ चुका है। ठीक है। मैं वो हाथी का नाम देख रहा हूँ, कहाँ है वो हाथी का नाम, नहीं आया क्या? जिस पर शत्रुओं को जीतने के दिव्य रथ रखे थे, असमय में होने वाले प्रचंड वज्रपात के समान प्रत्यंछा। धनुष का नाम है वज्रकांड नाम का धनुष। कभी व्यर्थ नहीं जाने वाले अमोघ नाम के बाण। एक शक्ति थी जिसका नाम वज्रतुंडा था। एक भाला था जिसका नाम सिंघाटक था। एक छुरी थी जिसका नाम लोहवानी था। सब चीजों के लिखे हैं। कवच का नाम लिखा, चप्पल का नाम लिखा है, कवच का नाम लिखा है, तलवार का नाम लिखा है।
भाले का नाम लिखा है। चक्र का नाम तो पता ही होगा, सुदर्शन चक्र। ठीक है, चक्र का नाम याद रखना। चर्म रत्न का याद आपको आया होगा, वह चर्म रत्न जिसके बल से उसकी सेना जल के उपद्रव से बची थी। बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, बहुत सारी हैं, हर एक लाइन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। सभी पढ़ के आइएगा। ठीक है। देखो, सिलावट नाम का इंजीनियर ये लिखा हुआ है, मैंने बताया ना, सिलावट मतलब इंजीनियर होता है। और उसका नाम भद्रमुख था। चलिए यहाँ तक आज का रखते हैं। इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। अपन ने इंजीनियर देख लिया है, मकान देख लिए, महल देख लिए। घोड़े का नाम पवनंजय, देखो घोड़े का नाम आ गया, हाथी भी आसपास ही होना चाहिए। आ गया ना, विजय पर्वत नाम का सफेद हाथी। ठीक है, ये घोड़े घोड़े हाथी दोनों का नाम भी याद रखिएगा। विजय पर्वत नाम का हाथी था, पवनंजय नाम का घोड़ा था, और रथ का नाम क्या था? अजितंजय नाम का रथ था, ये अपन पहले भी देख चुके। ठीक है। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुख सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तो वंदे मानस से ममास्तु। 9 बार नमो।